हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गगन एजुकेशन। आज हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। और देखिए आपके बुक में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के नाम से दिया गया है। आज हम ऊंचाई दूरी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे तथा इसके कॉन्सेप्ट भी क्या है क्लियर करेंगे। अब देखिए ऊंचाई दूरी चैप्टर में हम क्या करते हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति अनुपात की सहायता से हम किसी वस्तु की लंबाई, ऊंचाई या दो दूर स्थित वस्तुओं के बीच की दूरी को हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं। तो देखिए परीक्षा में इससे आपके हर पेपर सेट में जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 होता है, आपका 6 अंक का प्रश्न क्या है, पूछा जाता है। तो देखिए इसमें हम सबसे पहले यहाँ समझेंगे क्षैतिज रेखा। तो देखिए आपको बताया गया है कि कोई प्रेक्षक हो, प्रेक्षक की क्या, नेत्र, नेत्र मीन्स आँख, आँख और सतह के क्या, पृथ्वी के सतह के समांतर रेखा को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका ह्यूमन आई है और ह्यूमन आई, और मान लीजिए आपका पृथ्वी का क्या है, सतह। तो देखिए आपके पृथ्वी के सतह और क्या प्रेक्षक के आँख से होकर जाने वाली सीधी रेखा, प्रेक्षक के आँख से होकर जाने वाली सीधी रेखा जो आपके क्या हो, पृथ्वी के सतह के क्या हो, समांतर हो, तो क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा। तो देखिए आपका ये क्या कहलाएगा, क्षैतिज रेखा कहलाता है। अब देखिए नंबर 2 में हम पढ़ेंगे दृष्टि रेखा। अब देखिए दृष्टि रेखा क्या होती है, दृष्टि रेखा। अब देखिए आपका ये हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं, जो हमारा नेत्र होता है, हमारा जो नेत्र है, नेत्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा जो आपके क्या होती है, पृथ्वी के सतह के समांतर होती है, इसे हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। क्षैतिज रेखा ये आपकी हो गई। अब देखिए जब हम किसी वस्तु को अपने नेत्र के ऊपर देखते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं क्षैतिज रेखा के क्या है, ऊपर देखते हैं, तो हमें अपने सिर को क्या होता है, उठाना पड़ता है। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्षैतिज रेखा दी गई। हम मान लीजिए कोई वस्तु हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु हमारी क्या है, स्थित है। तो देखिए यहाँ पे प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब जो किसी वस्तु को देखता हो या किसी चीज का क्या कर रहा हो, अध्ययन कर रहा हो। तो देखिए इस नेत्र और इस वस्तु को मिलाने वाली जो आपकी सीधी रेखा होती है, ये आपकी क्या कहलाती है, ये आपकी दृष्टि रेखा कहलाती है। दृष्टि रेखा आपको बताया गया क्षैतिज रेखा, और जो आप क्या है, जब कोई प्रेक्षक किसी वस्तु को अपने क्षैतिज रेखा से ऊपर देखता है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। तो देखिए आपको एक बार हम फिर से बता देते हैं, आपकी क्षैतिज रेखा क्या है, बताया गया किसी प्रेक्षक के आँख के से होकर जाने वाली वह सीधी रेखा जो आपके क्या हो, पृथ्वी के सतह के समांतर हो। मान लीजिए आपका पृथ्वी का सतह है, ये आँख से होकर जाने वाली आपकी सीधी रेखा है। आपको यहाँ पे देखिए फिगर में दिख रहा है कि आपका यहाँ पे ये क्षैतिज रेखा क्या है, पृथ्वी के समांतर, पृथ्वी के क्या है, समांतर। तो अब हमारी क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा। अब हमें आगे पढ़े दृष्टि रेखा। आपको बताया गया जब कोई प्रेक्षक या कोई ऑब्जर्वर क्या करता है, क्षैतिज रेखा से ऊपर स्थित किसी वस्तु को क्या करता है, देखता है। तो मान लीजिए हमारी क्षैतिज रेखा है, वस्तु यहाँ पर क्या है, स्थित है, अरे हमारा क्या है, नेत्र, ये प्रेक्षक का नेत्र है। तो देखिए नेत्र, प्रेक्षक के नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली सीधी आपका क्या सीधी रेखा आपकी क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। अब देखिए इसी चैप्टर में हम जितने भी कोण पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसमें आपको उन्नयन कोण या अवनमन कोण क्या रहेगा, दिया रहेगा। तो हम इसमें समझेंगे कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, उन्नयन एवं अवनमन कोण में संबंध क्या होता है। तो देखिए आपका उन्नयन कोण क्या होता है, तो आपको देखिए यहाँ पे पढ़ा दिए हैं क्षैतिज रेखा। तो इसमें आपको एक क्या लेना है, क्षैतिज रेखा, और आपको एक क्या लेना है, दृष्टि रेखा। तो देखिए यहाँ पर आपका कुछ एंगल बन गया, ये आपके क्या थे, ये आपका क्षैतिज रेखा और ये आपका क्या है, दृष्टि रेखा। तो देखिए जब आप क्या,
जो कोण, जो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच ये जो कोण बन रहा है, मान लीजिए कोण क्या है, थीटा। इस कोण थीटा को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। उन्नयन कोण में हमेशा आप क्या करते हैं, जो प्रेक्षक होता है क्षैतिज रेखा के ऊपर स्थित वस्तु को क्या करता है, देखता है। तो देखिए हमारी दृष्टि रेखा बनती है आपकी क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा दृष्टि रेखा के बीच बने हुए कोण को क्या कहा जाता है, उन्नयन कोण कहा जाता है। अब देखिए अगला स्टेप आपका है अवनमन कोण। क्या है, अवनमन कोण। तो देखिए अवनमन कोण जो होता है आपका उन्नयन कोण का क्या होता है, उल्टा होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका वस्तु क्या होती है, यहाँ पे प्रेक्षक क्या होता है, आपकी पृथ्वी तल से किसी ऊंचाई पर स्थित हो। मान लीजिए प्रेक्षक क्या हो, किसी आपके छत पर हो या किसी मीनार पर या किसी टावर पर क्या हो स्थित। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लीजिए आपका कोई प्रेक्षक ऊपर है, तो यहाँ से आपका ये क्या हो जाएगा, तो प्रेक्षक कोई ऊपर है, इससे आपके इसके नीचे से होकर जाने वाली सीधी रेखा आपकी क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा कहलाएगी। ये आपका क्या होगा, क्षैतिज रेखा। अब देखिए कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर वस्तु, यहाँ पर इस बिंदु पर कोई वस्तु क्या है, स्थित है। अब देखिए इस नेत्र और इस वस्तु को, अब मान लीजिए प्रेक्षक ऊपर है, तो ऊपर से जब इस वस्तु को देखेगा तो प्रेक्षक क्या करेगा, क्षैतिज रेखा के नीचे देखेगा। क्षैतिज रेखा के कहाँ पे रेखा, ये नीचे आपकी क्षैतिज रेखा हो गई। और क्षैतिज रेखा के नीचे आप देखने के लिए प्रेक्षक अपने सिर को क्या करेगा, नीचे। तो देखिए यहाँ पे प्रेक्षक के अब आँख और वस्तु को मिलाने वाली इस सीधी रेखा आपकी क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा कहलाती है। तो देखिए क्षैतिज रेखा हो गया दृष्टि रेखा। अब देखिए यहाँ पे जो कोण आपको मान लीजिए कोई कोण थीटा बनता है, तो इस कोण थीटा को हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण। क्या कहेंगे, अवनमन कोण। तब आपका आई होप आपका अवनमन कोण, उन्नयन कोण, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा आपका क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम उन्नयन एवं अवनमन कोण में क्या पढ़ते हैं, संबंध पढ़ते हैं। तो देखिए उन्नयन कोण अवनमन कोण में यही संबंध होता है कि उन्नयन कोण सदैव अवनमन कोण के बराबर होता है, या आप कह लीजिए कि अवनमन कोण उन्नयन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो मान लीजिए आप क्या है, मान लीजिए कोई बिंदु आपका ए है और कोई बिंदु आपका ए क्या है, बी। तो हम यहाँ पर मान लीजिए पहले वस्तु बी पर स्थित है। वस्तु कहाँ पर स्थित है, बी पर। तो देखिए हमारा नेत्र अगर यहाँ पर स्थित है, तो यहाँ से देखिए अगर हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देखते हैं, तो देखिए बिंदु ए है, तो बिंदु ए आपका नेत्र यहाँ पर इससे होकर जाने वाली आपकी क्या कहलाएगी, क्षैतिज रेखा। ये आपकी क्या होगी, क्षैतिज रेखा। तथा और यहाँ से बिंदु ए और वस्तु को मिलाने वाली सीधा आपकी रेखा क्या कहलाएगी, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। अब हम मान लेते हैं कि इनकी स्थिति, प्रेक्षक की स्थिति चेंज हो, तो प्रेक्षक और वस्तु की स्थिति क्या हो जाती है, चेंज। अब वस्तु यहाँ पर अगले बार कहाँ पर चले आए, वस्तु ए पर चले आए और आपका नेत्र यहाँ पर कहाँ पर स्थित हो, बी पर स्थित, पॉइंट आपकी क्या हो, बी पर स्थित हो। तो ये देखिए हमारा क्या होगा, क्षैतिज रेखा, और ये आपका क्या होगा, दृष्टि रेखा। तो देखिए यहाँ पे आपका ये मान लीजिए जब एक कोण बना, अब देखिए क्षैतिज से यहाँ पर अगर प्रेक्षक यहाँ पर होगा, वस्तु यहाँ पर ऊपर स्थित होगी क्षैतिज रेखा के, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो आपका क्या होगा, उन्नयन कोण होगा। और जब आपका प्रेक्षक ऊपर होगा, वस्तु क्या होगा, नीचे, तो यहाँ पे जो आपका कोण बनेगा, ये कोण आपका ये क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। तो देखिए आपको बताया गया कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण में जो संबंध होता है, तो उन्नयन कोण अवनमन कोण के हमेशा क्या होता है, बराबर। आप यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं, ये आपकी मान लीजिए ये वाली क्षैतिज रेखा और ये क्षैतिज रेखा, अर्थात ये आपकी दो कैसी रेखा है, समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखा को अगर ये देखा जो आपकी दृष्टि रेखा है, ये दृष्टि रेखा एक आपका एक प्रकार की क्या हुई, तिर्यक रेखा। तो देखिए दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। अतः यहाँ पे जो कोण बना अवनमन कोण और यहाँ पे जो बना क्या, उन्नयन कोण, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब स्टूडेंट हम देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे ऊंचाई दूरी के नोट से संबंधित क्वेश्चनों को क्या है, पढ़ते हैं।
तो देखिए जैसे आपके यहाँ पे जैसे आपका दिया गया हो, हाँ अब देखिए इसमें हम नोट में पढ़ते हैं। अब देखिए नोट में आपको यही बताया जा रहा है, जब आप क्या करते हैं, मान लीजिए कोई ये आपका मीनार है, जब आप कोई कोई प्रेक्षक जब किसी वस्तु की तरफ जाए, वो वस्तु आपकी मीनार हो सकती है, वो या आपका भवन हो सकता है, या आपकी कोई स्ट्रीट लाइट हो सकती है। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे वस्तु पहले ए पर स्थित है, तो देखिए वस्तु ए पर स्थित है, तो यहाँ से मान लीजिए कोई प्रेक्षक इसके शिखर को देख रहा है, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका जो कोण बनेगा, या आपका क्षैतिज रेखा हो जाएगी, दृष्टि रेखा आपकी हो जाएगी, इसके बीच आपका कुछ कोण बनेगा। तो मान लीजिए कुछ कोण बनेगा, तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, उन्नयन कोण। अब देखिए अगर वस्तु आपका प्रेक्षक इस बिंदु से चलकर अगर इस बिंदु पर आ जाए, अर्थात देखिए अगर यहाँ से प्रेक्षक इस बिंदु पर आता है, तो वस्तु के क्या आ गया, समीप आ गया। इस समय मान लीजिए मीनार के अगर शिखर को देखता है या वस्तु की तरफ देखता है, तो देखिए यहाँ पे कोण का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। तो देखिए ये आपका कोण क्या होता है, छोटा होता है, और ये वाला कोण आपका क्या होता है, बड़ा होता है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं, जब प्रेक्षक किसी वस्तु की ओर जाता है, तो किसी वस्तु की ओर जाने पर आपका उन्नयन कोण का मान क्या है, बढ़ता है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोण आपका 30 डिग्री रहा होगा, 30 के आपका 60-45 डिग्री भी हो सकता है, या 60 डिग्री भी हो सकता है। तो देखिए क्योंकि जब किसी वस्तु के समीप जाते हैं, तो हमें उस वस्तु को शिखर को देखने के लिए हमें अपने सिर को क्या करना पड़ता है, ऊपर उठाना पड़ता है। तो ऊपर उठाने के लिए इस प्रकार से सिर को हम पीछे ले जाते हैं, तो हमारे उन्नयन कोण का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब देखिए सेकंड स्थिति में आपको पढ़ाया गया। अब फर्स्ट स्थिति में आपको बताया गया आप क्या थे, किसी मीनार या किसी वस्तु से दूर थे, आप उसकी तरफ आ रहे थे। मान लीजिए बिंदु ए था, बिंदु बी पर आ गए, ठीक। और मान लीजिए वस्तु स्थित थी सी पे, तो देखिए पहले सी से ए की दूरी ज्यादा थी, अब यहाँ पे क्या, सी से बी की दूरी अब क्या हो गई, कम। तो दूरी वस्तु से कम होने पर कोण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी प्रकार देखिए हम आगे पढ़ते हैं, जब हम किसी वस्तु से क्या है, दूर जाते हैं। ये मान लीजिए आपकी वस्तु है, पहले हम मान लो यहाँ वस्तु पर हम क्या थे, यहाँ पर स्थित है वस्तु, तो यहाँ पे देखिए आपका एक दृष्टि रेखा है, क्षैतिज रेखा, यहाँ पे कुछ कोण होगा। तो देखिए अगर इस स्थिति से इस स्थिति पर आए, अब यहाँ से अगर हम इसके शिखर को देखें, तो यहाँ पे देखिए आपकी दृष्टि रेखा होगी, तो आपकी क्या होगी, क्षैतिज रेखा। तो देखिए अगर हम वस्तु से दूर जा रहे हैं, तो हमारे उन्नयन कोण का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। क्योंकि जब हम किसी वस्तु से दूर होते हैं, तो हमें अपने सिर को उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थात हमें अपने जो हमारा क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा से ऊपर प्रेक्षक को सिर अपने उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका उन्नयन कोण का मान क्या होगा, कम होगा। अर्थात यहाँ पे मान लीजिए अगर 45 डिग्री का कोण होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, 30 डिग्री, या यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। तब इन सब बातों को आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। और देखिए इन सब बातों को जो आपको बताई गई हैं, इसको आपको क्या ध्यान रखिएगा। इसी से संबंधित आपको क्या है, सारे बेहतरीन क्वेश्चनों को कराए जाएंगे जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। अब देखिए त्रिकोणमिति के आपके कुछ क्या होते हैं, कुछ निश्चित ही प्रकार के क्वेश्चन है, 5-6 टाइप के। आप इसी टाइप के पढ़ लेंगे, आपको अलग से कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए दिया गया भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर और पीक्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 डिग्री, बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु वाई से क्यू का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। टावर पीपी की ऊंचाई तथा पी एक्स की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे बताया गया कि एक बिंदु आपका यक्स है। तो देखिए बिंदु यक्स को हम बना लेते हैं, तो हम मान लेते हैं कि बिंदु आपका क्या है, यक्स है। तो कह रहा है यक्स से ऊर्ध्वाधर टावर। तो देखिए हम मान ले रहे हैं कोई क्या है, टावर है। ऊर्ध्वाधर आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो कह रहा है ऊर्ध्वाधर टावर पीक्यू के शीर्ष क्यू का। तो देखिए यहाँ पे जो टावर है इसका शीर्ष क्या कह रहा है, क्यू है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू, और ये आपका क्या हो जाएगा, जो आपका हिस्सा जमीन के तल पर होगा, इसका ये बिंदु कौन सा है, पी।
तो देखिए ऊर्ध्वाधर टावर आपका क्या हो गया पी क्यू और इसका शीर्ष क्या हो गया क्यू। तो कह रहा है क्यू का उन्नयन कोण। अब देखिए बिंदु एक्स यहाँ पर है, इससे आपका ये क्या हो जाएगी, तो टावर को मिलाने वाली आपकी क्षैतिज रेखा। अब देखिए यहाँ से बिंदु एक्स से हम इसके शिखर को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कोण बन रहा है, ये कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण कह रहा है। ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। कह रहा है कि बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई। तो देखिए बिंदु यक्ष से अब मान लीजिए ऊंचाई जो होगी यही होगी। तो बिंदु यक्ष से ये ऊंचाई आपकी कितनी हो गई, कि हम ये आपकी ऊंचाई दिया गया है आपको 40 मीटर। कितना मीटर, 40 मीटर आपकी क्या हो गई ऊंचाई। तो देखिए इस प्रकार से इसको हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। कह रहा है कि 40 मीटर ऊंचाई, क्योंकि बिंदु आपका वाई हो गया, तो वाई से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा हो जाएगी। ठीक, अब बिंदु वाई से क्यू का उन्नयन कोण। अब बिंदु आपके वाई है, ये आपका क्यू है, इसका यहाँ पे कह रहा है उन्नयन कोण। यहाँ पे जो आपकी क्षैतिज रेखा होगी आपकी दृष्टि रेखा, तो यहाँ पे उन्नयन कोण आपका कितना है, 45 डिग्री है। कितना डिग्री, 45। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि टावर पीक्यू की ऊंचाई। तो देखिए हमें ये पीक्यू की क्या बताती है, ऊंचाई। तो हम देखिए इस पीक्यू की ऊंचाई हम मान लेते हैं, क्योंकि ये जो पीक्यू की आपकी ऊंचाई है ये हाँ। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है पीक्यू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात हम सीधे पीक्यू ज्ञात कर लेते हैं, या मान लो ऊंचाई हमें ज्ञात करना होता है तो इसी को हम क्या लिख देते हैं, एच लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एच। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमसे आपकी पी की ऊंचाई पूछा है तथा पी एक्स का मतलब इस मीनार से आपका क्या पूछा गया है, जो वो ऊर्ध्वाधर आपका टावर है इस PQ से ये बिंदु एक्स की क्या पूछा गया है, दूरी पूछी गई कितना है। तो देखिए यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज आपका ये हम मान लेते हैं बिंदु क्या है यहाँ पे, ये जेड है। तो QP से अब देखिए कोण आपका 90 है, यहाँ पर ये भी क्या है 90 है। तो ये आपका PQPX आपका एक समकोण त्रिभुज है। अब देखिए इसमें हमें क्या ये वाला मान हमारा PX है, ये आपका क्या है PQ। तो यहाँ से हम देखिए यहाँ पे PX और PQ में एक संबंध निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए थीटा आपका 60 डिग्री दिया है, तो 60 डिग्री है। यहाँ से हम देखिए ये आपका हाँ, तो थीटा के सामने आपका लंब हो गया, क्या हो गया आधार। तो देखिए लंब आधार में हम संबंध किसमें होता है, टैन में। तो यहाँ पे लिखेंगे टैन 60 डिग्री बराबर आपका लंब बटे आधार। लंब तो आपका क्या है PQ और आधार आपका क्या है PX। अब देखिए टैन 60 डिग्री का मान आपको पता है करनी में 3 होता है, PQ अपान क्या PX। तो देखिए यहाँ से PQ का मान निकल कर हमारा आ गया, PQ बराबर हमारा आ गया PX इंटू √3। इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर कितना 1। अब देखिए अगर हमें PX का मान पता हो जाए तो इसमें हम PX का मान रख देंगे, तो PQ अर्थात हमारी इस टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ज्ञात हो जाएगी। अब समकोण त्रिभुज, अब देखिए हमें छोटा वाला समकोण त्रिभुज लेंगे जिसमें उन्नयन कोण आपका कितना 45। तो Q और स्टूडेंट अब देखिए क्वेश्चन को आगे यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए समकोण त्रिभुज QZY ले रहे हैं, QZY यहाँ पे ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसी प्रकार tan 45 लगाएंगे, tan 45 डिग्री बराबर आपका हो जाएगा। अब देखिए ये वाला त्रिभुज है, ये वाला आपका लंब होगा, इसका मान क्या है, ये पूरा मान आपका PQ है, इतना मान क्या है 40। अब देखिए इस PQ में से अगर हम 40 इतना घटा दे तो हमारा मान क्या बचेगा, ZQ। क्या बचेगा, ZQ अर्थात इसी को हम कह सकते हैं PQ माइनस कितना 40। तो देखिए tan 45 बराबर हमारा हो गया PQ माइनस 40। और यहाँ पे देखिए ये आपका ये आधार आपका किसके बराबर होगा, ZY के बराबर होगा। लेकिन ZY जो आपका है PX के बराबर है, इसलिए हम ZY को ना रख, ZY इक्वल हम क्या रख सकते हैं, PX रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे PX हो गया और tan 45 का मान आपका कितना 1 होता है। तो PQ माइनस 40 बटे PX आपका क्या हो गया
यहाँ से आपका ए पी एक्स हो गया। तो देखिए हमारा यहाँ से पी एक्स, देखिए हमारा यहाँ से मान के निकल कर आया पी एक्स बराबर पी क्यू माइनस 40 डिग्री। ये आप 40 हो गया। इस समीकरण कितना हो गया 2। अब देखिए समीकरण 1 से पी क्यू का मान पी एक्स रूट 3 यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। या आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, आप देखिए इस पी एक्स को आप उधर लेकर जाइए, आप 40 को क्या लाइए इधर। तो देखिए 40 बराबर आपका हो जाएगा पी क्यू माइनस पी एक्स। अब देखिए दोनों बराबर है, तो ये दोनों बराबर है, तो देखिए बराबर है तो इसको हम इधर लिख दें या इसको उधर लिख दें, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे पी क्यू माइनस पी एक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, पी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा कितना 40। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1 से पी क्यू का मान यहाँ पर हम पी क्यू की जगह क्या कर देंगे, पुट कर देंगे पी एक्स इंटू रूट 3 माइनस का पी एक्स बराबर हमारा कितना है 40। यहाँ से देखिए पी एक्स क्या है, दोनों में है तो कॉमन हो जाएगा पी एक्स। तो देखिए पी एक्स कॉमन हो गया तो रूट 3 बच गया माइनस 1 बराबर आपका कितना 40। अब देखिए हम पी एक्स का मान निकालेंगे, पी एक्स बराबर हमारा हो गया 40 बट्टे करड़ी में कितना 3 माइनस 1। अब देखिए यहाँ से पी एक्स बराबर हमारा आ जाएगा। अब करड़ी में 3 माइनस 1 दिया है, इसके हर को हम परिमेय बनाने के लिए ऊपर नीचे यहाँ पे देखिए माइनस इसकी विपरीत अर्थात करड़ी में 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 40 करड़ी में 3 प्लस में 1 बट्टे आपका यहाँ पर हो जाएगा करड़ी में 3 माइनस 1 आपका करड़ी में 3 प्लस 1। अब देखिए ये आपका ए यहाँ से हमारा फार्मूला बन गया, ये 40 करड़ी में 3 प्लस में 1। अब आपका ए माइनस बी ए प्लस बी है तो आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान करड़ी में 3 दिया, करड़ी में 3 का वर्ग करोगे आपका कितना 3 ही आएगा, और 1 का करोगे वर्ग तो कितना 1। तो देखिए यहाँ से हमारा पी एक्स का मान निकल कर कितना आ जाएगा 40 इंटू करड़ी में 3 प्लस में 1 बटे कितना 2। अब देखिए इस 2 से आप 40 को 20 बार क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा यहाँ से पी एक्स का मान निकल कर आ गया 20 इंटू करड़ी में 3 प्लस में 1, इतना क्या आ गया मीटर। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में पी एक्स भी पूछा गया, तो पी एक्स आपके क्या था, बिंदु एक्स से इस क्या था टावर की दूरी। तो हमें देखिए एक वैल्यू हमें यहाँ से क्या हो गया प्राप्त हो गया। और यहाँ पे देखिए हमें अब क्या पूछा है, यहाँ से हमें ऊंचाई पूछी गई थी, ऊंचाई अर्थात पी क्यू पूछी, क्या है पी क्यू। तो देखिए पी क्यू का मान ज्ञात करने के लिए हम समीकरण क्या करेंगे 1 का प्रयोग करेंगे। समीकरण किसका प्रयोग करेंगे 1 का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हम फिर से यहाँ पे समीकरण 1 में क्या करेंगे मान को रख देंगे। तो देखिए यहाँ से पी क्यू बराबर हमारा हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 यही है, तो यहाँ पे पी एक्स का मान कितना है 20 इंटू करड़ी में 3 प्लस में 1 आया है, ठीक। और यहाँ पर आपका कितना दिया गया इंटू करड़ी में कितना दिया है 3। अब देखिए इस करड़ी में 3 का अंदर हम मल्टीप्लाई करा लेंगे 20, और करड़ी में 3 का इसकी करड़ी में 3 के साथ होगा तो 3 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा करड़ी में 3 हो जाएगा। तो देखिए हमारा इतना मीटर आ गया, करड़ी में 3 प्लस में कितना 3 हमारा एक क्या आ गया मीटर। यही हमारा क्या हो गया करेक्ट आंसर हो गया। तो पी क्यू बराबर हमारा आ गया इतना ही हमारा आया है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर इतना। आपका ये सब दूरियां मीटर में दी गई थी, इसलिए भी आपका मान किसमें होगा मीटर में होगा। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है करने जा रहे हैं स्टूडेंट। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करते हैं सॉल्व करते 2023 और 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें दिया गया एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर, मंदिर के शीर्ष से सड़क की दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 दिया है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री। तो हमें देखिए इसमें सिद्ध करना है, या आपके क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक ऊंचाई आपको दिया रहेगी, दूसरी ऊंचाई आपको क्या करनी होती है ज्ञात करनी होती है, या इसे डायरेक्ट क्वेश्चन में कह दिए सिद्ध कीजिए कि आपकी जो भवन की ऊंचाई है 5 गुणे करड़ी 3 प्लस 3 ब्रैकेट में 3 प्लस करड़ी में 3 मीटर के क्या है बराबर है। अब देखिए इसमें दिया गया एक मंदिर है, एक क्या है आपका मंदिर। तो मान लीजिए ये आपका क्या हो गया मंदिर हो गया, ठीक।
ये मंदिर हो गया। तो मंदिर की ऊंचाई आपको बताया है 15 मीटर है। कितना मीटर है? 15 मीटर आपको ये मंदिर की क्या दी गई है? ऊंचाई दी गई है। फिर आगे कह रहा है कि मंदिर की शीर्ष से सड़क की दूसरी तरफ, ये मान लीजिए बीच में, जैसे आप कभी कहीं जाते हैं देखते हैं कि सड़क होता, सड़क के एक तरफ आपका मकान होता, दूसरी तरफ आपका क्या, कहीं कहीं आपको मंदिर भी देखने को मिलते हैं। ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये मंदिर है, ये आप मान लीजिए क्या है, भवन। ये आपका क्या हो गया, भवन। तो कह रहा है कि मंदिर का देखिए शीर्ष ए होगा, शीर्ष, और ये भवन का शीर्ष ए होगा। तो कह रहा है कि मंदिर की शीर्ष से भवन का उन्नयन कोण आपका कितना है, 30 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए अब यहाँ से कोई प्रेक्षक यहाँ पर है, तो यहाँ से कोई प्रेक्षक आपकी भवन के शिखर को देखेगा तो दृष्टि रेखा होगी, और इसके समांतर एक क्या होगी, क्षैतिज रेखा। तो इनके बीच जो उन्नयन कोण बना हुआ है कितना है, 30 डिग्री है। ये हमारा क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, मंदिर है, और हम इसको क्या मान रहे हैं, भवन। ठीक। अब फिर देखिए आगे क्वेश्चन में कह रहा है कोई प्रेक्षक यहाँ पर है जो मंदिर के शीर्ष पे बैठा हुआ है, मंदिर के शीर्ष से एक बार एक भवन को देख रहा है, तो उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। अब यही अगले बार प्रेक्षक क्या कर रहा है कि इस मंदिर के शीर्ष से इस भवन के पाद बिंदु को देखता है, अर्थात मंदिर के आधार को देख रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपकी क्षैतिज रेखा, अब देखिए यहाँ से जब यहाँ पे देखेगा तो यहाँ पे जो कोण बनेगा, इस कोण को हम अवनमन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अवनमन कोण, क्योंकि इस बार प्रेक्षक ऊपर है, हम कहाँ पे देख रहे हैं, भवन के आधार अर्थात पाद बिंदु को देख रहे हैं। तो देखिए इसके समांतर हमें पृथ्वी पर क्या ले सकते, क्षैतिज रेखा। तो देखिए इसमें अगर मंदिर की ये वाली ऊंचाई अगर 15 है, तो ये भी ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, 15 मीटर हो जाएगी, क्योंकि हमारा यहाँ पर एक क्या बन रहा, आयत। यहाँ पर हमारा मान लीजिए इसका हम नामकरण कर दे ए बी सी, ये आपका मान लो बिंदु डी है, ये आपका क्या है, ई। ठीक। अब देखिए यहाँ से आपसे पूछा गया है कि हमें सिद्ध करना है कि जो भवन की ऊंचाई है, अर्थात यही आपकी जो भवन है, आप मान लीजिए भवन की ऊंचाई आपका क्या होगा, सीई होगा। यही हमें बताना है कि आपका कितना है, यही ऊंचाई हमें बताना है सिद्ध करके कि यही ऊंचाई हमारा 3 प्लस करड़ी में 3 मीटर के क्या है, बराबर है। ठीक। तो देखिए यहाँ पर अगर आपका यहाँ पे जो अवनमन कोण इस फिगर में आपका यहाँ पे 45 डिग्री दिया गया है, कितना डिग्री दिया है, 45 डिग्री दिया है। तो यहाँ पे 45 दिया है, तो देखिए यहाँ से अगर इसके भवन के पाद बिंदु से अगर हम यहाँ पे मंदिर के शीर्ष को देखें तो उन्नयन कोण ये भी आपका कितना होगा, 45 डिग्री होगा। और हम मान ले रहे हैं कि यहाँ ये दोनों एक दूसरे से कितने दूर पे, भवन और मंदिर एक दूसरे से कितने, x मीटर की दूरी पर क्या है, स्थित है। तो देखिए यहाँ पर हम लगाएंगे अब समकोण त्रिभुज। यहाँ पे देखिए हम ये वाला समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, ए बी सी सी। अब यहाँ पे tan 45 डिग्री, tan कितना लगाएंगे हम, 45 डिग्री लगाएंगे। अब देखिए हमें यहाँ पर आपका क्या है, अगर ये 45 पे हमें लंब पता है, यहाँ से हम क्या करेंगे, आधार निकाल लेंगे। तो आधार ये निकल जाएगा, तो इसके आधार आपका जो आपका BC है यही आपका AD के बराबर हो जाएगा। तो हमें ए वाली दूरी अगर ये हमें पता चल जाएगा, कोण दिया है, तो ये वाला हम क्या निकालेंगे, इतनी ऊंचाई निकाल लेंगे। हमें देखिए इतनी ऊंचाई पता है, तो इस ऊंचाई में अगर हमें ऊंचाई जोड़ दे तो हमें इसी के बराबर लाना है कि जो भवन की ऊंचाई है इतना आ रही है कि नहीं। तो देखिए इस त्रिभुज में आपका हो गया, आपका tan 45 बराबर आपका होगा AB बटे क्या, BC, लंब बटे आधार, अर्थात 15 बटे आपका कितना हो गया, 15 बटे आपका x हो गया, 15 बटे x। अब tan 45 का मान 1 होता है, या बराबर हो गया आपका कितना, 15 बटे x बराबर आपका कितना आ गया, 15 मीटर। तो देखिए x बराबर 15 आया, अर्थात हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा जो BC है वो आपका AD के क्या है, बराबर। इसलिए हमारा AD बराबर भी कितना हो जाएगा, AD बराबर भी हमारा आ जाएगा कितना, 15 मीटर। अब देखिए यहाँ पर हम दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे। अब समकोण त्रिभुज यहाँ पे देखिए हम लेंगे ADE C।
अब देखिए यहाँ पर हमारा दिया गया है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम लेंगे tan 30 बराबर, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या DE बटे, आप क्या लिखोगे AD, तो यहाँ पर हम लिखेंगे DE बटे क्या AD। तो देखिए यहाँ पर tan 30 का मान आपको पता है 1 बटे करली में 3 है, और DE, तो देखिए DE हमें क्या है ज्ञात करना है, तो DE और AD का मान आपका क्या आया 15 मीटर आ गया। तो देखिए यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हम इधर करा देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर, अर्थात हमारा DE बराबर आप कह सकते हो ये कितना आ गया √3 DE बराबर आपका कितना आ गया 15, और यहाँ से DE बराबर आपका कितना हो गया 15 बटे करली में 3। अब देखिए इसी का हम परमेयीकरण कर देंगे, तो हमारा DE बराबर आ जाएगा 15 गुणे करली में 3, और यहाँ परमेयीकरण का मतलब √3 से ऊपर नीचे हम क्या करा देंगे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए हमारा DE बराबर हमारा आ गया। अब देखिए 15 कितना हो गया 15 गुणे करली में 3 बटे कितना 3। तो देखिए यहाँ से हमारा DE का मान निकल कर कितना आ गया, DE बराबर हमारा निकल कर आ गया, DE बराबर निकल कर आ गया। अब देखिए 15 गुणे करली में 3 बटे कितना है 3, अब इसे हम क्या कर दिए 3 से कैंसिल कर दिए, तो हमारा आ गया DE बराबर हमारा मान प्राप्त हो गया 5 करली में 3, कितना आ गया 5 करली में 3 आ गया। ठीक, अब देखिए हमें बताना है कि जो आपकी ऊंचाई, भवन की जो ऊंचाई है आपकी CE, क्या है आपकी ऊंचाई CE है आपका 5 इंटू 3 प्लस करली में 3 मीटर के क्या है बराबर है। तो देखिए आपका CE बराबर क्या हो जाएगा, CE बराबर हमारा होगा DC, कितना होगा DC प्लस में DE, किसके DE के बराबर होगा। तो देखिए हमारा DC का मान कितना है, DC का मान हमारा कितना दिया गया है, यहाँ से हमारा DC का मान दिया है 15 और DE का मान दिया है 5 करली में 3 दे दिया गया है। तो यहाँ से देखिए हमारा 5 कॉमन हो गया, तो हमारा यहाँ पे कितना बचा 3, और यहाँ पर कितना बच गया करली में 3। तो देखिए हमें यही सिद्ध करना था 5 इंटू करली में 3 प्लस करली में 3 मीटर, जो कि हमारा एक क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो अतः हमसे जो पूछा हुआ था ये हमारा क्या है क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखिए इस प्रकार के छोटा क्वेश्चन है, अभी जो हम आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं तो 6 नंबर में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके 4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो देखिए आप भूमि इस प्रकार से आपका क्षैतिज होता है, समतल होता है, तो यहाँ से देखिए कुछ हाइट पे एक पतंग क्या हो रही है उड़ रही है, और बताया गया कि पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। जैसे कभी कभी लोग पतंग उड़ाते हैं तो उसे कहीं डोरी क्या करते हैं, डोरी को किसी जगह से बांध देते हैं, और उससे क्या आते कुछ ही समय में उसे क्या करते हैं फिर दूसरे जगह पे बांधते हैं, फिर से उड़ाते हैं, तो उसे फिर से धागे को खोलते हैं। अर्थात अस्थायी का मतलब यहाँ की डोरी को हम क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। मान लो अभी किसी स्थान पे बांध है तो उसे दूसरे स्थान पे बांध सकते हैं। तो देखिए बताया कि लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ठीक, तब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका ये भूमि है, और भूमि से यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे पतंग आपकी क्या हो रही है, इस जगह पर आपकी पतंग आपकी उड़ रही है, और यहाँ पे मान लीजिए भूमि का कोई बिंदु है जो आपको पतंग को इस बिंदु से क्या कर दिया गया बांध दिया गया है। ठीक, तो बताया गया कि बांध दिया गया भूमि के साथ डोरी का झुकाव। अब देखिए आपकी भूमि हो गई, ये आपका क्या होगी डोरी, और यहाँ पर आपकी क्या है पतंग है, तो इसका जो झुकाव है तो देखिए क्षैतिज के साथ जो झुकाव है आपका कितना है 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, अर्थात ये आपकी जो डोरी बनी है इस प्रकार से डोरी में जैसे जैसे लूजपन कहा जाए ऐसा कोई लूज नहीं है, अर्थात डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी आपकी क्या है एकदम से टाइट है, एकदम से क्या है टाइट है। तो बताया गया है कि हाँ कि डोरी में ढील नहीं है, डोरी की लंबाई जाती है, डोरी की क्या जाती है लंबाई। अब देखिए जब भूमि से पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, जहाँ पर ऊंचाई आपको दिया गया है 60 मीटर, कितना मीटर दिया गया है 60 मीटर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका उन्नयन कोण दिया गया है, और हमसे पूछा है कि ये आपकी डोरी की लंबाई, ये वाली हमसे लंबाई पूछी गई है,
तो हम मान लेते हैं जो हमारा एक समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहा है, इसका नाम क्या हो गया, ABC। ये आपका कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री यहाँ हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, अब त्रिकोणमिति अनुपात हम लगा देंगे, क्योंकि हमें पता त्रिकोणमिति अनुपात, अगर हमें कोई एक कोण दिया गया हो और एक किसी भुजा की लंबाई दी गई हो, तो हम दूसरी भुजा की लंबाई क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो हमें पतंग की हमें डोर की लंबाई पूछी है, तो देखिए अर्थात हमें क्या दिया, अगर ये थीटा हो गया तो ये आपका क्या हो गया, लंब। और हमसे क्या पूछा, लंबाई, तो हमसे क्या पूछा गया है, कर्ण का मान पूछा है। तो देखिए हम लंब और कर्ण में संबंध लगाएंगे, लंब और कर्ण। तो देखिए आप त्रिकोणमिति अनुपात 6 पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब आप 6 पढ़ते हैं। तो इसमें से देखिए आप देखेंगे यहाँ पर हमें लंब पता है और क्या पता है, कर्ण। तो देखिए लंब और कर्ण में संबंध आप साइन थीटा लगा लीजिए, कि आप क्या लगा दीजिए, कॉसेक लगा दीजिए, दोनों से आंसर आपका क्या आएगा, सेम। तो चलिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज, यहाँ पर हम क्या लेंगे, ABC से यहाँ पर हम लेंगे क्या, हम साइन थीटा यूज कर रहे हैं, साइन 60 डिग्री बराबर, हमें पता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब मतलब आपका क्या हो गया, BC, और कर्ण का मतलब आपका क्या हो गया, AC। अब देखिए साइन 60 का मान होता है करड़ी में 3/2। BC आपकी क्या है, पतंग की ऊंचाई, ये 60 मीटर दिया गया है। AC आपका क्या है, पतंग की क्या, डोर की लंबाई। हमें AC ज्ञात करना है। तो देखिए AC क्या, इधर इसका AC का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर, तो हमारा AC इंटू √3 बराबर आपका हो गया कितना, 60 दूनी 120 हो गया। तो देखिए हमारा यहाँ से AC ज्ञात करने के लिए हम करड़ी में 3 का 120 में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 120 बटे कितना हो गया, करड़ी में 3। अब इसी का हम क्या कर देंगे, परमेयीकरण, 120 गुणे करड़ी में 3 और बटे क्या, करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3। अब देखिए करड़ी में 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई जब होता है, करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3, ये मान आपका कितना हो जाता, 3। और देखिए यहाँ पर 120 गुणे कितना है, करड़ी में 3। अब देखिए इस 3 से 120 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा 40 बार कट जाएगा, 3 चौक 12 और 0 भाग देंगे, 3 सुना कितना, 0। तो हमारा आंसर आ गया 40 करड़ी में 3 मीटर। तो देखिए यहाँ पे जो डोर की लंबाई आपकी AC थी, इसका मान कितना है, 40 करड़ी में 3 मीटर आ गया। दोस्तों देखिए ये आपके त्रिकोणमिति चैप्टर के हम सभी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। आज के लिए इतना ही। अब बाकी जितने भी टाइप के प्रश्न बचे हैं आपको हम कल दूसरे लेक्चर में क्या करेंगे, सॉल्व कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। ओके बाय।